आक्रमण! आक्रमण! प्रतीत होता है कि आचार्य द्रोण ने एक जटिल व्यू की रचना की है और अवश्य ही जयद्रथ को इस व्यू की सबसे अंतिम रेखा में रखा गया होगा ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो जाए। आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माता। आओ अर्जुन आओ। आज अर्जुन के मार्ग में आने की भूल मत करना अश्वत्थामा, क्योंकि आज हम युद्ध के लिए नहीं प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं। राजकुमार अर्जुन के वेग को आज कोई नहीं रोक पा रहा है महाराज। सतर्क रहो पार्थ, सूची मुख के भीतर हम प्रवेश करने वाले। आक्रमण! आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है गुरु द्रोण। अब आप हट जाइए। ये
कि नई शिष्य की विनती नहीं, व्यथित पिता की चेतावनी है। हट जाइए मेरे मार्ग से आचार्य द्रोण। एक पिता के हृदय के पीड़ा से भली भांति परिचित हूं मैं अर्जुन। इसी कारण गुरु हत्या का पाप तुम पर कदापि नहीं लगेगा। स्मरण रहे, इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु नहीं, विपक्ष सेना के सेनापति द्रोण खड़े हैं। प्रहार करो। पिताश्री दृष्टि जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। चिंता मत करो, आ रहा हूं मैं। तैयार हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन इसी ओर बढ़ रहा है। स्मरण रहे, अस्माकं विजयम निश्चितम। आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम आज अपनी मृत्यु के समीप आ रहे हो। हे ईश्वर, आचार्य द्रोण भी अर्जुन को रोक नहीं पाए। बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन के समक्ष महाराज शल्य खड़े हैं। क्या युद्ध आरंभ हुआ शल्य और अर्जुन के मध्य? युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया महाराज। सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय शेष है दुर्योधन, और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जयद्रथ से पूर्व मुझे तुम्हें मारकर अपने जेश की प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। मेरा वन नहीं अर्जुन, आज भीम की नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी। क्योंकि जयद्रथ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझे परास्त करना होगा, और मुझे परास्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं। विश्वास था मित्र कि तुम आओगे। मित्र का है तो सुनो कुमार, एक मित्र के लिए अपने मित्र का वचन सबसे अनमोल होता है। और जयद्रथ केवल तुम्हारा ही नहीं,
मेरा भी उत्तरदायित्व है। क्या हुआ संजय? राजकुमार अर्जुन और अंगराज आमने सामने हैं। एक की आंखों में अग्नि तो दूसरे के मुख पर आवाहन है महाराज। आशा है ये कर्ण नामक कवच आज संध्या तक अवेद्य रहेगा। कल जिसे श्रद्धांजलि देने आए थे अंगराज, आज उसी के हत्यारे का कवच बन बैठे हो। तो सुन लो, आज हमारा भी अंतिम संग्राम होगा। चक्रवात सौम्यास्त्र। शांत पार्थ, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो अपने क्रोध को अस्त्र में परिवर्तित करना जानता है। संयम से पार्थ, आज तुम्हारा लक्ष्य अंगराज कर्ण नहीं जयद्रथ है। अंगराज युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और जयद्रथ की रक्षा के लिए महारथी अर्जुन के समक्ष खड़े हैं महारानी। महारथी अर्जुन के वेग को अंगराज ने रोक दिया है। उनके युद्ध में प्रवेश से कौरवों का मनोबल बढ़ गया है। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है। अंगराज कर्ण पूरे मनोयोग और पूरे बल के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्यास्त तक अंगराज कर्ण जयद्रथ की रक्षा कर लेंगे महाराज। अर्थात आज दोहरी शुभ सूचना मिलेगी गांधारी। जयद्रथ के प्राण भी बचेंगे और आज अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा। यदि आर्य अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना की तो धरती पर से सदा के लिए स्त्री का सम्मान भी मर जाए। रक्षा करो मां, आर्य अर्जुन को शक्ति दो, रक्षा करो। जय जय काली, जय काली, जय जय काली, जय काली, जय जय काली। भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते। हिरण्याक्षी विभु
सूर्यास्त होने को है। स्मरण रहे पार्थ, यदि जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पूर्व नहीं हुआ तो आज सूर्यास्त के साथ धर्म स्थापना के संकल्प के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। अर्जुन, आज मृत्यु तुम्हारा वरण करेगी, विजय नहीं। क्योंकि आज तुम्हारे सर पे राहु बैठा है। राहु विजय, विजय हमारी हुई गांधारी। अब जयद्रथ भी सुरक्षित है और अर्जुन को अपना वचन पूर्ण करने हेतु आत्मदाह करना ही होगा। और उसके बाद इस महायुद्ध में विजयी होगा हमारा पुत्र। क्यों? देखो, सूर्यास्त हो गया अर्जुन। अब क्या करोगे? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करोगे या कायरों के भांति उसे भंग कर दोगे? क्या 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 करोगे? अरे मित्र, और धन्यवाद तुम्हारा मित्र। तुम नहीं होते तो ये संभव नहीं था। मैं जानता था मेरा ये मित्र मेरी सहायता के लिए अवश्य आएगा। तुम आए भी और इस अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होने से तुमने रोक भी लिया। तुम सचमुच मेरे परम मित्र हो। और आज तुम्हारी सहायता से मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया।
तो तुम्हें जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा अर्जुन। हाँ? आओ धनुर्धारी अर्जुन, आओ। कुरुवंश के वंशज हो, प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। और अपने ही भाई को जीवित चिता पर देखना अन्य पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। मामा भांजे की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? है? मुझे तुम्हारे इस परिणाम का आरंभ से ही भान था। इसीलिए सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। बस जब तक उस अभिमन्यु का शव नहीं आ जाता तब तक तुम उस चिता पर प्रतीक्षा करो अर्जुन। क्यों द्वारकाधीश, बड़ा विश्वास था ना अपनी नीति पर? क्या हो गया है? हार गए ना ये चाल भी शकुनी से? अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की चिता को अग्नि देने का महान कार्य केवल ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करे तो ये अन्य पांडवों पर अन्याय नहीं हो जाएगा, है? इसीलिए मैंने पहले से ही 4 मशालों का प्रबंध कर दिया है ताकि चारों भाइयों को अग्नि देने का आनंद प्राप्त हो जाए। हैं? लाओ 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 लाओ। मेरे रहते अन्याय कैसे हो सकता है? हैं? लो। अरे मामा हूं तुम्हारा भी, लो। आपके साथ तो धर्मराज मैं चाहकर भी अन्याय नहीं कर सकता। लीजिए। हाँ। सदैव लो 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 नागनी। आओ अर्जुन, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपना वचन पूरा नहीं करोगे? हाँ? मैं कौंते पुत्र अर्जुन और भीष्म का पुत्र अभिमन्यु का पिता अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हटेगा।
कुछ तो विचित्र है। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। नहीं पार्थ, समय अभी शेष है। ये सूर्यास्त नहीं, राहु का उदय था। ये तो सूर्य ग्रहण है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। सएव धर्मः सौधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। सुरक्षा पंक्ति। सएव धर्मः सौधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः स्थितः। सएव धर्मः सौधर्मः देश
शर्फिलस्त पाक अर्जुन, जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन। तुम तो विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज, आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। नहीं वृद्धक्षत्र, नहीं, उठना मत। अधर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं, कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नारायणं एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है। युद्ध का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ। अब चलो, अभिमन्यु को विदा करो।
धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली, माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है। अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की। माता यज्ञ सेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर। धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिः यत्रा न पूर्वे पीतरपर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च देवम्। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है, विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना। अर्जुन की वजह नहीं हमारे मुख पर मारा गया थप्पड़।
सारी कौरव सेना के सामने अर्जुन वो कर गया जिसकी उसने शपथ ली थी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अच्छा है, अच्छा हुआ आपको अपनी दुर्बलता और अर्जुन के तेज का अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे युवराज? युद्ध छोड़कर समर्पण का मन तो नहीं है आपका? बस बद्रराज बस। अब यदि एक भी अपशब्द कहा ज्येष्ठ के विषय में तो उचित नहीं होगा। तुमने कौन से तीर चला दिए? उस अर्जुन के समक्ष 2 पल नहीं खड़े रह सके तुम, 2 पल। तुम जैसे भीरुओं की हमारे शिविर में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हूं। छल करके ये तुम्हारा जेश मुझे यहाँ लाया था दुशासन। संपूर्ण बल से मैंने युद्ध किया। मैं जा रहा हूं यहाँ से और दोबारा यहाँ पग नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम आप अपना संयम धारण कीजिए महाराज शल्य। हार हम सबकी हुई है और अभी आपस में बहस करके हम अपने शत्रु को और भी अधिक बलशाली बना देंगे। स्मरण रखिएगा इस बात का। शत्रु तो प्रबल है ही आचार्य, परंतु यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मूर्खता और अभिमान से भरे पड़े हैं। आज तो अर्जुन और कृष्ण की सम्मिलित शक्ति देखी, आज तो इसका प्रारंभ हुआ है और ये शक्ति कितना विध्वंस करने वाली है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अरे जो युद्ध से पहले ही शत्रु से भयभीत हो जाए वो विजय कैसे दिला सकता है? शांत हो जाओ दुशासन। हमारा वास्तविक शत्रु तो वो छलिया कृष्ण है जो मेरी हर चाल को पलट देता है, हर चाल को। माना कि आज हमने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु उस पर रोने से अधिक श्रेयस्कर तो उसका प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध अभी से आपका क्या तात्पर्य है गांधार राज? सूर्यास्त हो चुका है। कदाचित आप भूल रहे हैं, नियम एक ये भी था कि सूर्यास्त के पश्चात भी मशालों के प्रकाश में युद्ध किया जा सकता है। स्मरण है ना आपको? परंतु नियम क्या थे क्या नहीं, अब उसका कोई महत्व नहीं आता है। 11 भाई खोए हैं मैंने, अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए। वासुदेव कृष्ण ने छल न किया होता तो आज जयद्रथ नहीं, उस अर्जुन की चिता चल रही होती। कुछ चिताएं उनकी भी जलनी आवश्यक है। हम अभी आक्रमण करेंगे। मैं कर्ण को संदेश भिजवाता हूं। कर्ण इस समय शिविर में नहीं है दुशासन, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। पांडु पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाओ, ये समय खेल खेलने का नहीं है वृषाली। Gare
तुम जानते थे कि ये मैं हूँ? हम बचपन से मित्र हैं वृषाली। ना ही मैं तुम्हारी हस्तलिपि भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बाणों का वेधन। तुम्हारे बाण अधिक तीव्र हो गए हैं। तुम्हारा लक्ष्य वेद अधिक सटीक हो गया है, परंतु तुम्हारी हस्तलिपि में कोई सुधार नहीं। बदले तो तुम भी नहीं हो कर्ण। मुस्कुराना तुमने अब भी नहीं सीखा। जीवन के हर क्षण के आश्चर्य में मुस्कुराहट खो गई है वृषाली। अब ये आश्चर्य भी तो देखो। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे युद्ध भूमि में। एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन। रात्रि के समय युद्ध कर सकते हैं, परंतु छिपकर प्रहार करना उचित नहीं है। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत भूलो कि अर्जुन रात्रि में प्रहार करने में सक्षम है। बिल्कुल उचित कहा आचार्य द्रोण आपने, बिल्कुल उचित। अर्जुन सरलता से रात्रि में लक्ष्य भेद कर सकता है, परंतु अन्य पांडव नहीं। और अर्जुन इस समय अपने पुत्र के शव के पास है, और जब तक शेष पांडवों को हमारे आक्रमण का भान होगा तब तक हम उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचा चुके होंगे आचार्य। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ और स्मरण रहे, मेरे आदेश के पालन से पूर्व लौटना नहीं है। लौटना नहीं है, समझ गए? ये कोलाहल कैसा? ये सब क्या है? ये आक्रमण है। ये कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों! उत्तरा, सहायता, द्रौपदी, मातश्री, अर्जुन, तुम वहीं रुको। उत्तरा, भीम! तुम्हारे मन में ये प्रश्न होंगे कि मैं यहाँ इस भांति क्यों आई। भुगत क्रम में सुना मैंने कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुमसे छीन लिया गया। वृषसेन का भी समाचार मिला, इसीलिए मैं स्वयं को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं? विवाह नहीं किया मैंने। और परिवार के नाम पर मेरे बाल मित्र कर्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बोल दो, मैं यहां से लौट जाऊंगी। लौटना तो मैं चाहता हूं। हमारे बचपन में
स्मरण है तुम्हें कि किस भांति तुम, मैं और शोन साथ में समय व्यतीत करते थे? और आज देखो, हम यहां खड़े हैं। समझना कठिन है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता देख मुझे आश्चर्य होता है कर्ण। तुम ही कहते थे ना कर्ण कि मनुष्य जितना समर्थ बनता है, समाज के प्रति उसके कर्तव्य उतने बढ़ते चले जाते हैं। जितना बड़ा कर्तव्य, उसे पूर्ण करने के लिए उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम किसी भी पीड़ा और किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो कर्ण। परंतु ये स्मरण रहे कि आज तुम जहां हो, यहां पहुंचने के लिए तुमने जीवन में कई त्याग किए हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे ये सारे त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस संसार में तुम जिस उद्देश्य से आए हो कर्ण, वो सारे उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करने हैं। इस बातें कि ये संसार सदा तुम्हें स्मरण रखे। अंगराज कर्ण, कहाँ है आप? अंगराज! सत्यसेन, माताश्री, चलिए। दुर्योधन, इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ, तो भयभीत कौन है? ये दुर्योधन ने उचित नहीं किया। सत्यसेन, तुम वृषाली को सुरक्षित शीघ्र पहुंचाओ और मैं कुरुक्षेत्र पहुंचता हूं। इस प्रकार अचानक आक्रमण से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंची है।
कीजिए आचार्य, मेरे तो संकट में है, कुछ कीजिए। आचार्य क्या करेंगे दुर्योधन? करना तो अब मुझे है। रात्रि का समय माया युद्ध का होता है और इसी क्षण के लिए मैंने एक गुप्त अस्त्र छुपा कर रखा था। प्रकट हो जाओ अम्बलूस।